Hello guys, welcome to MPX classes. Today we are going to discuss about dimensional analysis. Write the dimensions of A and B. यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में A और B गिवन है, इसकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है A और B की. Where P is power, X is distance and T is time. T is the time. T is the टाइम. तो यहाँ पे टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है एंड पी इज पावर. ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं. पी इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 80. दिस इज ऑलरेडी गिवन. अब 80 को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पी ए टी. ओके, अब इसकी जो डायमेंशन है वो इज इक्वल्स टू होगी डायमेंशन ऑफ बी के माइनस डायमेंशन एक्स स्क्वायर. यानी कि पी ए टी की जो डायमेंशन है वो बी के इक्वल होगी. ठीक है, और एक्स स्क्वायर के भी इक्वल होगी. यानी कि इन तीनों की जो डायमेंशन होगी वो तीनों सेम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं एक्स क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 L2, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है एंड t का 0. तो देखिए एक्स स्क्वायर की डायमेंशन ये आ गई है, तो सेम एज इट इज क्या बी की डायमेंशन भी यही होगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी दो क्वांटिटी प्लस में है या माइनस में है तो दोनों की डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है. तो यहाँ पे जो b है, b की डायमेंशन भी m0 L2 एंड t0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डायमेंशन m0 L2 t0 है. फिर देखिए अब ये जो इक्वल में है p a t, इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, b के मान लो या फिर एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल मान लीजिए. m0 L2 एंड t0 इसी के इक्वल होगी. यहाँ से हमें डायमेंशन फाइंड करनी है ए की. सो हम इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे इसको m0 L2 t0. ये डायमेंशन है बी की और इसको हम डिवाइड कर देंगे p और t से. अब जो p की डायमेंशन है, p क्या है यहाँ पे, पावर है, और पावर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1 L2 t माइनस 3. ये डायमेंशन होती है हमारी पावर की. फिर यहाँ हमारा टाइम भी है, तो टाइम की डायमेंशन कितनी होगी, t1. यस. फिर यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा m की पावर -1 L0 एंड t की पावर 2. m की पावर -1 L की पावर 0 एंड t की पावर 2. दिस विल बी डायमेंशन ऑफ a. सो हेयर इज, यहाँ इस हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. तो ए की डायमेंशन तो ये हो गई है एंड बी की जो डायमेंशन हमने पहले निकाली थी m0 L2 and t0. This is the dimension of b. So this is our final answer. Thank you so much.